हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंस टेक्निकल चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पर लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है और निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो मार्केट ने रैली किया था, फिर यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज बनता है, एक बुल फ्लैग बनता है, उसका बुल ब्रेकआउट होता है, फिर बुल ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट फिर नीचे आता है। ये प्रोजेक्शन अभी फिलहाल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है मार्केट नीचे यहाँ सपोर्ट ले और फिर मार्केट साइडवेज जाए, पर हमें जैसे प्रोजेक्शन बनती है उसके हिसाब से ट्रेड करना है। यहाँ पे भी मार्केट नीचे आता है, फिर साइडवेज जा रहा है और फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, डबल टॉप बनाए। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे है, पर इंस्टेड मार्केट स्लोली ब्रेक करता है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? तो कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर तो नहीं है, पर मार्केट इसके ऊपर हाई के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज दे चुका है, तो ये लो नहीं बना रहा है, तो एटलीस्ट बुल ट्रेंड तो नहीं है। तो अब क्या हो सकता है, बी ट्रेंड तो नहीं है। अगर इसका हाई निकलता है तो इधर मार्केट साइडवेज जा सकता है या बुल ट्रेंड हो सकता है, तो बाद में थोड़ा बुल ट्रेंड हमें दिखता है। एनीवे, यहाँ पे कोई हमारा 15 मिनट का चार्ट अगर देख रहा हो तो यहाँ पे हम ट्रेड लेने के लिए वैसे सोच सकते हैं, पर ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। अभी हम 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, उस पर हम बेटर प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके बाद फिर बुल बार है। बुल बार कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट फिर नेक्स्ट बार इसका लो निकल रहा है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप देखना है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है। यहाँ पे देखना है कि क्या मार्केट क्या नेक्स्ट क्या सच में यहाँ पे कोई साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करता है, फिर मार्केट नीचे आता है, तो जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी भी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है, अभी भी हम होल्ड कर सकते हैं ये ट्रेड को। फॉलोअप देखते हैं और एक लेग आ सकता है, इंस्टेड मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है। नेक्स्ट ब्रेकआउट वीक है यहाँ पे। अब ये क्लियरली पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन नहीं रहे हैं, तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ से सपोर्ट के पास भी हैं। और फिर मार्केट जब यहाँ पे ऊपर जा रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वेज है, कुछ सेल ऑफ आ सकता है, वो आ सकता है, पर अभी फ़िलहाल हाई यहाँ पे है, तो डबल टॉप हम यहाँ पे एटलीस्ट हम वेट कर सकते हैं कि डबल टॉप यहाँ बने। और यहाँ पे काफ़ी बार साइडवेज मार्केट जा चुका है, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिवली रिस्क ज़्यादा है सेल करने के लिए। पर अगर सेल करते हो तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता है, जो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकलता है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? सेलिंग प्रेशर तो नहीं है, पर अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तब भी ये लो एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉलोअप अगर स्ट्रॉन्ग नहीं आता है, मार्केट मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। तो जो मोस्ट रीजनेबल ट्रेड था वो ये था। यहाँ पे बाद में फिर इतने बार के बाद कि हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, तो यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस हैं सेल करने के लिए। तो सेल करना तो बेस्ट बेट हमारे लिए ये था। अगर मैं निफ्टी 50 का चार्ट देखता हूँ तो निफ्टी 50 का थोड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप तो बन रहा है, पर हमें सेल नहीं करना है। दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, वो हो सकता है, क्योंकि 3 बियर बार्स हैं, ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है और ऑलमोस्ट ये जो सेल ऑफ था इसको कवर कर चुके हैं, तो मार्केट साइडवेज जा सकता है। इसलिए यहाँ पे सेल नहीं हमारा बन रहा, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से कोई रैली वीक होती तब हम सोचते हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय साइडवेज जाए, सेलिंग प्रेशर है, तो अभी यहाँ पे हम सडनली बस ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि यहाँ सडनली कोई बुल ट्रेंड हो सकता है या सडनली कोई बुल ब्रेकआउट हो सकता है, वो फिलहाल लो प्रोबेबिलिटी बेट है। क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? यहाँ पे भी हमारा सेल बन नहीं रहा। इतने बार के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सेल ऑफ आए, पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है हमारे लिए। और काफ़ी यहाँ से ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है, तो मार्केट इतना बार देख के तो हमें ये ज़रूर लगता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बहुत कम हैं। पर उसके बावजूद आल नॉट सेल हियर। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कोई पुल बैक आए, उसके बाद फिर मैं सेल करने के लिए सोचूँगी। यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे काफ़ी साइडवेज जाए और यहाँ से मार्केट रिवर्स करे, मार्केट फिर नीचे आता है और फिर एक रिवर्सल बार बनता है। अब क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अगर हम ये फॉलोअप देखें तो बहुत सारे बियर बार से एवरी बियर बार इज ऑलमोस्ट क्लोजिंग एट इट्स लो, दिस वाज डोजी बार। पर अगर बॉडी देखते हैं और रिवर्सल देखते हैं तो रिवर्सल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सडनली बुल ट्रेंड तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्केट यहाँ से नीचे है, वो हो सकता है, पर हमें वैसा मोमेंटम दिखना चाहिए। नेक्स्ट फिर जब मार्केट इसके नीचे आता है तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक वन पे निकल जाता। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, डबल टॉप नहीं है, मार्केट साइडवेज है, फिर और एक सेल ये हो सकता है।
ये एक रीजनेबल सेल हो सकता है, पर फॉलोअप देखना है। अगर ऐसा बैड फॉलोअप है, इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग सेल हमें सेल ऑफ नहीं मिल रहा, तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं कि फिर क्या है, यहाँ पे हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे बस एक सेल होता है जो ब्रेक इवन पे निकलता है और कोई रीजनेबल ट्रेड नहीं है। तो इससे बेटर ट्रेड्स हमें निफ्टी बैंक में मिले थे। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो ACL टेक का स्टॉक है, 3 बुल बार्स हैं। यहाँ पे अगर मार्केट रैली करता है तो ये बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे देखना है, अगर ऐसा फॉलोअप बार आता है तो हमें एग्जिट करना है। सेलिंग प्रेशर अब तक तो नहीं दिखा है, पर काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी पेड है। आई मीन अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है हमारे लिए। 2 बुल बार्स बने हैं और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से 3 बार्स के बाद सेलिंग प्रेशर अब तक दिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे बाय करके ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। ये एक बेस्ट बेट है हमारे लिए, तो ये बाय कर लो और ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। अगर ऐसे बार इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है तो आई यूजुअली प्रीफर टू एग्जिट। फिर और कोई हमारे लिए क्या, हम यहाँ पे जब मार्केट रैली करे तब बाय कर सकते हैं। तो सेल ऑफ काफ़ी डीप है और पाल्स कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अब हमें तो पता चल रहा है कि सेल ऑफ तो है, पर कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बाय हो सकता है? अगर हम ये रैली देखते तो ये हो सकता है। अगर हम फॉलोअप देखना है, एंट्री बार हमारा ठीक है, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बाद बुल बार तो बनता है, वो मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे फिर हमें इसके नीचे एग्जिट करना होगा। अगर हम भारतीय एयरटेल का चार्ट देखते हैं तो मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मिसिंग है, पर स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग, पर बुल बार्स भी नहीं है। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल टॉप बना है, बाइंग प्रेशर दिख नहीं रहा। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, ये सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। क्या हम इसके ऊपर इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? तो थोड़ा रिस्की होगा, पर वो भी हम सोच सकते हैं। एटलीस्ट हम पर एटलीस्ट रीजनेबल ये होगा हमारे लिए। फॉलोअप देखना है, फिर ऐसे अगर जब बार बनता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट रैली कर रहा है, तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर हमें फ़िलहाल यहाँ पे कोई बाय नहीं मिल रहा। इतने बार के बाद जब मार्केट रैली कर रहा है तब बाय हो सकता है। उसके बाद ऐसे फॉलोअप है, अगर इसका लो निकालता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो मार्केट लो नहीं निकालता, हाई निकलता है, रैली करता है, यहाँ पे चैनल काफ़ी टाइट है। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया तो आप वेट कर सकते हो ये स्टॉप लॉस लगा कि ये हमारे लिए हायर लो है। तो मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पर कहीं एग्जिट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। कोई बार ने हाई नहीं निकाला, फिर नेक्स्ट जब मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 बार का हाई निकालने लगता है तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर ये एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे भारतीय एयरटेल में। उसके बाद अगर हम RBL बैंक का चार्ट देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट करे तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट अप साइडवेज गया है तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। फॉलोअप देखना है, मार्केट इंस्टेड रैली करता है, मार्केट डबल टॉप पे, यहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये सेल हो सकता है। फॉलोअप देखना है, ऐसे बार्स बन रहा है इमीडिएटली 2/3 से ज़्यादा रिट्रेसमेंट अगर एक ही बार दे रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे फिर बाय नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, हाई के पास भी अभी नहीं है मार्केट। तो जो पूरे पैटर्न में अगर कोई एक बाय था तो वो ये था। यहाँ पर सेल लेने के लिए आप सोच सकते हो, पर अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है तो हमें एग्जिट करना है। नेक्स्ट भारत फोर्ज का चार्ट है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं और एक हम लेग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग बुल बार है। अगर आप बाय करते हो, इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है, तो यूजुअली आई प्रीफर टू एग्जिट। तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, या फिर इसके नीचे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। अगर आपने यहाँ पे कोई बाय लिया है तो इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिल रहा, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो वैसे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है, पुल बैक भी काफ़ी डीप नहीं है, पोटेंशियल डबल टॉप इमीडिएटली बन सकता है। मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे सेल, तो ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, तो सेल नहीं बन रहा, कोई बाय नहीं बन रहा। फिर जब मार्केट इसके नीचे ऊपर जा रहा है तब बाय हो सकता है। यस, अब बाय हो सकता है। यहाँ पे कोई अब तक सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। अगर इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। इसका लो निकलता है तब भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए वैसे तो स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे बाय करना है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अगर नेक्स्ट बार पे इमीडिएटली इसके नीचे आता है तो हमें एग्जिट करना है। अब हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है तब यहाँ पे एग्जिट होता, तो यहाँ पे एक बाय होता है, ये हमारे लिए एग्जिट होता।
अगर मैं AU बैंक का चार्ट देखता हूँ तो स्ट्रॉन्ग रैली करता है, जैसे ओपन होता है। यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे फ़िलहाल कहीं पे बाय लेना रिस्की है, यहाँ पे भी बाय लेना रिस्की है। तो अगर ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा हमारा, कोई भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, उसे यूजुअली वेजेस बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए बाय लेने के लिए सोचते हो, इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं। अगर इसका लो निकलता है तभी एग्जिट कर लो, नहीं तो वेट कर लो, और इसका लो निकलता है तब एग्जिट कर लो। अगर हम टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट देखते हैं तो इंटरेस्टिंग है। मार्केट ओपन होता है, फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ कर देता है, मार्केट फिर नीचे आता है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है क्या हम यहाँ पे वेज बनाए, तो यहाँ पे क्या हम कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, बाइंग प्रेशर बहुत कम है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, क्या हम यहाँ पे फिर से बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। अगर हम ये पैटर्न देखें तो यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग रेंज, वो हो सकता है, बट ट्रेडिंग रेंज क्लियर नहीं है, वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद क्या यहाँ पे सेल हो सकता है, नहीं। क्या यहाँ पे सेल हो सकता है, यस। तो ये ऑलमोस्ट हाई के पास है, यहाँ पे वेजेस बन रहे हैं, तो ये एक सेल लेने के लिए सोच सकते हो, ये आपके लिए एग्जिट होगा। फॉलोअप कैंडल देखना है, यहाँ पे भी क्या कोई बार इसका हाई निकल रहा है या 2 का हाई निकल रहा है, नहीं, तो हम वेट कर सकते हैं, मार्केट फिर नीचे आता है। क्या अभी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यस, या फिर आप रिवर्सल के लिए वेट कर सकते हो। तो उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यहाँ से कोई सेल ऑफ नहीं हो रहा, ये फिर यहाँ पे इसके ऊपर एग्जिट होता है, क्योंकि उस समय फिर ये जो लोअर है उसका हाई निकल रहा है, इसलिए अगर आपने 50% क्वांटिटी एग्जिट की है तो। अगर मैं अंबुजा सीमेंट का देखता हूँ तो मार्केट ने जल्दी किया है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, मार्केट यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डबल टॉप बना है, इसके नीचे जाता है तो सेल कर सकते हैं, यस। स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट रेजिस्टेंस तक यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, तो हमें मार्केट को समय देना होगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। उसके बाद कि यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, तो ये हो सकता है, और इसी के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बार क्लोज होता है तो एग्जिट, यहाँ पे अभी सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट को सेल ऑफ दे सकते हैं, वो हो सकता है। अगर बार ऐसे क्लोज होता है तब भी हम देखिए, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, डोजी बार हैं, इसके ऊपर आए हैं, तो अभी हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें मार्केट यहाँ से रैली करेगा, तो इसी को हम ऊपर प्रोजेक्ट करके एक स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है। यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, आई मीन कुछ क्वांटिटी, फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता, जब तक इसका हाई नहीं निकलता तब तक। मार्केट फिर यहाँ पे न्यू लो बनता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे मार्केट जा नहीं रहा, तो हमें फिर अभी इसका हाई निकलने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यही एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि डीप पुल बैक हो सकता है। या फिर अगर ऐसे बार्स बनते हैं या रिमेनिंग क्वांटिटी, आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो, जो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। उसके बाद यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल आई हैव, बाय।